सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब से क्या चाहिए, पैसा या फेम। सारा गेम सिर्फ इन दो एलिमेंट्स के आसपास घूमता है। मैं ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूँ जिनका बहुत ही ज्यादा नाम है, लेकिन वो मुश्किल से महीने के 15 लाख कमाते हैं। वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जिनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी है, लेकिन वो महीने के 50 लाख तक अर्न करते हैं। और दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश है, क्योंकि दोनों को वही चीजें चाहिए थी और उन्होंने वही अचीव किया है। कोई नाम कमाना चाहता था तो कोई गुमनामी में रह के काम करना चाहता था। जब मैंने 17 की एज में अपना काम स्टार्ट किया था तब मैं भी गुमनाम रह के अपना काम करना चाहता था, लेकिन 3 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ आ गया कि गुमनाम रह के मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मुझे शक्ल दिखानी ही पड़ेगी और वो मैं करने भी वाला हूँ जल्दी। पॉइंट ये है कि जो मेरा गोल था उसके लिए मेरी अप्रोच गलत थी, या कह लीजिए कि टाइम के साथ मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ी रेलिवेंट रहने के लिए। मेजर फैक्टर तो मनी और फेम ही है, लेकिन उसके नीचे थोड़े और सब फैक्टर्स हैं। लाइक आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए या स्टेडी ग्रोथ चाहिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पास कुछ यूनिक वे और नॉलेज है, जिसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स एक महीने में 100 के भी क्रॉस कर लेते हैं। वहीं कुछ क्रिएटर्स 1 साल बाद भी ये गोल अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कुछ क्रिएटर्स पैसा कमा के 1-2 साल में गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं और 10 साल तक कमाते रहते हैं। इसके सिवाय आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब से एक एक्टिव इनकम चाहिए या फिर पैसिव इनकम चाहिए। यानी कि आप काम करते रहना चाहते हैं और पैसे कमाते रहना चाहते हैं, या फिर आप एक सिस्टम बैठाना चाहते हैं जिसके बाद आप कहीं पे भी चले जाए आपको पैसे आते रहेंगे। मैंने आपको वो सभी फैक्टर बता दिए जो कि आपको पहले सोच लेने चाहिए अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अब इन फैक्टर्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और क्या अप्रोच लेनी चाहिए, मैं वो भी बता देता हूँ। इस चीज को एक टेबल से एक्सप्लेन करना आसान होगा तो मैं आपको टेबल भी शो कर देता हूँ। देखिए, अगर आपका गोल सिर्फ मनी है तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच होगा कि एक फेसलेस यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, जहाँ से आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी। यानी कि आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और स्टिल अच्छे खासे पैसे आप कमाते रहेंगे। इस अप्रोच का फायदा ये है कि आप फ्यूचर में अपना सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर आउटसोर्स कर सकते हैं। यानी कि आप एआई को काम पे लगा सकते हैं जो कि आपको रोज कंटेंट बना के देता रहेगा, या फिर आप एक टीम हायर कर सकते हैं जो कि आपके लिए काम करती रहेगी। आपको बस अपलोड करना है और पैसे छापने हैं। आपको कभी अपना फेस रिकॉर्ड करने की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। इस टाइम को आप अलग अलग चैनल खोलने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे 10 चैनल खोलो या 50, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास टीम भी है और आपके पास पैसे भी है। फॉरेन कंट्रीज में लोग यही करते हैं और मंथली 30 से 50 हजार डॉलर अर्न करते हैं। मेरा चैनल भी अभी एक फेसलेस चैनल है, यानी कि लोगों ने मुझे अभी नहीं देखा है। तो अगर मैं चाहूँ तो किसी और से स्क्रिप्ट लिखवा लूं या किसी और से एडिटिंग करवा लूं, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान भी है, और वो ये है कि लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ईमान गाजी अपना कोई कोर्स लॉन्च करता है तो लाखों लोग उसे खरीदने के लिए पहले से लाइन में लगे होंगे, क्योंकि उसकी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग है। उसने खुद को लोगों के सामने दिखा रखा है, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रखी है, अपने बारे में बता रखा, जिसकी वजह से लोग उस पर भरोसा करते हैं। वहीं अगर मैं सेम काम करूँ तो मुश्किल है कि कोई 1000 लोग भी मेरा कोर्स लेंगे, क्योंकि किसी ने मुझे देखा ही नहीं है, किसी को भरोसा ही नहीं होगा कि मैं क्या करता हूँ, क्या अचीव कर रखा है मैंने। और खुद की मार्केटिंग मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखा रखी है। इसके सिवाय इस अप्रोच से आपकी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज में भी थोड़ी लिमिटेशन लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे कोई पॉडकास्ट पे बुलाए तो मैं नहीं जा सकता। ऑल्दो मेरी काफी सारी अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं स्टिल उसके बारे में नहीं जाके बोल सकता। और क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है तो ऑडियंस से लॉयल्टी और इंटरेक्शन भी कम रहेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नीश क्या होती है। बेसिकली अगर आप यूट्यूब पे रैंडमली कुछ भी डालते रहोगे तो अगले 100 साल में भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको सब्सक्राइब क्यों करे। आप खुद देखिए, जब आप मार्केट जाते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी दुकान पे क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेंसिल चाहिए तो मैं स्टेशनरी की दुकान पे जाऊंगा, वही मोबाइल चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइसेस की दुकान पे जाऊंगा। लेकिन एज्यूम करते हैं कि एक ऐसी दुकान है जहाँ पे रैंडमली कुछ भी सामान मिल जाता है, ओनर को भी नहीं पता कि उसके पास क्या क्या है, तो आप क्या उस दुकान पे जाएंगे? बहुत ही रेयरली, क्योंकि कंफ्यूजन किसी को नहीं पसंद। सेम वे में लोगों को पता होना चाहिए कि आपका चैनल किस बारे में है। आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ना है, और इस टॉपिक को हम मार्केट की टर्म्स में नीश बोलते हैं, यानी कि कैटेगरी। अब यूट्यूब खुद सारे कंटेंट को 15 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। लेकिन इन कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज है, या फिर ये कह लो कि सब निशेस एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें डिसाइड करनी होती है ताकि ऑडियंस को एक्जैक्टली पता हो कि किस चीज के बारे में हमारा चैनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुवन वाम की वीडियोस को देखा जाए तो यूट्यूब के नजरिए से वो कॉमेडी या एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी, लेकिन एक्चुअल में ऑडियंस उसके पास क्या देखने जाती है? वाइन्स। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वाइन्स एक सब निश है एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। सेम वे में ऐसे हजारों सब निशेस एग्जिस्ट करती है और सब पे कंटेंट बन रहे हैं और लोग उसे देख भी रहे हैं। तो इनमें से आपको भी एक सब निश चूज करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एक निश डिसाइड करने से पहले। हर निश की अर्निंग सेम नहीं होती। हम निश की अर्निंग को सीपीएम और आरपीएम से कंपेयर करते हैं। सीपीएम का मतलब होता है कि यूट्यूब को कितने पैसे मिल रहे हैं जब 1000 लोग किसी एड को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यूट्यूब को $1 मिलता है जब भी 1000 लोग किसी एड को देखते हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल का सीपीएम होगा $1। लेकिन क्या यूट्यूब पूरे पैसे मुझे दे देगा? नहीं, वो अपना 40% कमीशन काटेगा और मुझे मिलेंगे $0.55 पर 1000 व्यूज पे। इसे बोलते हैं आरपीएम। अब ये सीपीएम किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ये डिसाइड इस बेसिस पे होता है कि किसी कंपनी ने गूगल को कितने पैसे दिए हैं एड दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडिंग कंपनी जो कि दिन के 1 करोड़ कमा लेती होगी, वो एड दिखाने के लिए ज्यादा पैसे देगी, तो गूगल को ज्यादा सीपीएम मिलेगा। और उसकी एड कहाँ दिखाई जाएगी? फाइनेंस से रिलेटेड चैनल पे, क्योंकि उस कंपनी की टारगेटेड ऑडियंस वहीं पे बैठी है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस चैनल का सीपीएम ज्यादा होता है। वहीं एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जो कि मुश्किल से साल का 1 करोड़ कमाती होगी, क्या वो इतने पैसे गूगल को दे पाएगी? नहीं, तो गूगल को खुद कम सीपीएम मिलेगा। और ब्यूटी प्रोडक्ट की टारगेटेड ऑडियंस कौन होती है? वो फीमेल जो कि डेली व्लॉग्स देखती है। तो हम कह सकते हैं कि डेली व्लॉग का सीपीएम कम होगा कंपेयर टू फाइनेंस नीश। और अगर सीपीएम कम है तो आरपीएम तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा, क्योंकि गूगल अपने पैसे नहीं छोड़ने वाला है।
है। ठीक इसी तरह हर कैटेगरी और हर सब कैटेगरी की अर्निंग अलग होती है एड रेवेन्यू से। ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको आपका इंटरेस्ट या पैशन पता होना चाहिए। सोचिए अगर भुवन बाम ने वाइन्स की जगह एजुकेशन का चैनल खोला होता, ध्रुव राठी ने एजुकेशन की जगह टेक का चैनल खोला होता और टेक्निकल गुरुजी ने वाइन्स का चैनल बनाया होता। क्या लगता है आज ये लोग इतने सक्सेसफुल हो पाते जितने ये लोग हैं? ऑब्वियस आंसर है नहीं। लेकिन ये सारे आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में काउंट होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक सही नीश चूज की थी। पर आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज है कि मैं क्या नीश चूज करूं, क्या ट्रेंडिंग नीश में जाऊं या फिर जहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे जाऊं, या फिर जो मुझे आता है वो करूं, और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं? टेक्निकल गुरुजी गैजेट्स रिव्यू और भुवन बाम वाइन्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उनका पैशन है। जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तब से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इससे पहले आप लोग ये कहें कि आपका कोई पैशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। हर इंसान का एक पैशन या इंटरेस्ट होता है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए। सोचिए अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता, अनलिमिटेड टाइम होता और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते? आपका जो भी आंसर है वही आपका रियल इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो ये देखिए कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं, या फिर आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये चीजें मूवी देखना, वॉक पे जाना, ओवर थिंकिंग जैसी छोटी चीजें भी हो सकती है, और यही चीज आपकी सक्सेस की चाबी भी बन सकती है। आज के टाइम पे हर चीज पे कंटेंट बनाया जा सकता है और उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। आपका जो भी पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने पैशन ढूंढने पे इतना फोकस क्यों किया है इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तब तक हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब आपके पास कई सारी चीजें होंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिसकी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, लेकिन हम इन सारी चीजों के ऊपर अपना चैनल नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग इस चीज को और ज्यादा नैरो डाउन करेंगे। आपको ये पता करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए कोई मार्केट अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस तरह से उसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में है और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आसपास जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा मूवीज आप ही देखते हो, तो आपको मूवी मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। आपको देखना है कि मूवी से रिलेटेड किस किस चीजों की डिमांड है और कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मूवी से रिलेटेड समरीज, रिकमेंडेशंस, रिव्यूज और रिएक्शंस, इन सब चीजों की डिमांड है तो आप इनमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन जिन चीजों की डिमांड नहीं है उनकी भी डिमांड बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके अंदर कमियां निकालने का टैलेंट है या फिर छोटी छोटी चीजें नोटिस करने का टैलेंट है और आपका इंटरेस्ट मूवीज में है, मूवीज ही आपका पैशन है, तो आप इस टैलेंट को कैसे यूज करेंगे? आप मूवीज के अंदर गलतियां निकाल के या मूवीज की डिटेल में कोई गलतियां निकाल के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोग इसे भी देखेंगे। नहीं यकीन होता तो ये चैनल देख लीजिए। इस चैनल ने सिर्फ 112 वीडियो से ही मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और ये करता क्या है? मूवीज में गलतियां निकालता है। अब देखा जाए तो ये चीज की डिमांड थी नहीं मार्केट के अंदर, कोई नहीं सोचता कि यार ये मूवी देखी है मैंने, इसमें क्या क्या गलती हो गई, चलो फाइंड करते हैं। लेकिन स्टिल इस क्रिएटर ने अपने पैशन को पहचाना और उस पर कंटेंट क्रिएट किया, और जब कंटेंट बना तो डिमांड अपने आप क्रिएट होने लगी और लोग उसे कंज्यूम भी करने लगे। अब ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग मार्केट हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मूवी वाली ऑडियंस ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट थी जिनको बस एक नया प्रोडक्ट या कह लो एक नया कंटेंट मिल गया। अब हर चीज जिसकी मार्केट में डिमांड है जरूरी नहीं कि उसकी उतनी वैल्यू भी हो। नीश डिसाइड करते टाइम मनी हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस पे अगर नीश डिसाइड करोगे तो आपका फेल होना ग्रांटेड है। और रीजन आपकी वीडियोस नहीं होगी बल्कि आपका माइंड होगा, क्योंकि जो चीज आप सिर्फ पैसों के लिए करते हैं उसे आप एज अ जॉब करते हैं। और अगर आपने यूट्यूब को एज अ जॉब किया तो कभी ना कभी यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर नीश चेंज करते रह जाएंगे। यूट्यूब एक बिजनेस है ना कि जॉब, और बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जो कि आता है, ना कि वो जो दिखने में अच्छा हो। यूट्यूब की हर नीश की वैल्यू अलग है, यानी कि हर नीश वाले को अलग सीपीएम मिलता है, और अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊं तो ये लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी। आप आराम से इसे देख सकते हैं। अब मार्केट एनालिसिस के बाद आपको ये देखना है कि आप अपनी नीश से कितना मनी जनरेट कर पाएंगे। आपको एक एग्जैक्ट नंबर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, लेकिन आप एक अप्रॉक्स अमाउंट लेके चल सकते हैं जो कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी नीश का एग्जैक्ट सीपीएम क्या है। ये आप अपनी नीश के किसी बड़े क्रिएटर के क्यूएनए में जाके पता कर सकते। सीपीएम से और आपकी नीश के एवरेज व्यू से आप एड रेवेन्यू में कितना जनरेट कर पाओगे वो निकल जाएगा। और फिर आपको ये देखना है कि जो आपने नीश चूज करी है उसमें स्पॉन्सरशिप कितनी मिलती है। और स्पॉन्सर का कोई एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होता, लेकिन इसको आप ऐसा भी लेके चल सकते हो कि आपको एड रेवेन्यू से जो आ रहा है उसका 2x या 3x आपको स्पॉन्सरशिप में मिल जाएगा पर मंथ, और इस तरह आप एक अप्रॉक्स अर्निंग निकाल सकते हो। ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स है। अब ये गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो फाइनेंस वाले चैनल्स पे व्यूज कम आते हैं तो लोग सोचते होंगे कि यहाँ अर्निंग नहीं है, जबकि उनका सीपीएम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उनकी अर्निंग कम व्यूज में भी काफी ज्यादा है। वही एंटरटेनमेंट नीश में मिलियंस में व्यूज आते हैं लेकिन इनका सीपीएम सबसे कम होता है, इसलिए इनकी मिलियन व्यूज के बाद भी एट द एंड इनकी अर्निंग मॉडरेट ही होती है। इसके सिवाय हर चैनल का सीपीएम अलग हो सकता है, भले ही वो सेम नीश के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि सीपीएम काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो कि मैं आगे किसी ना किसी चैप्टर में आपको समझा ही दूंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि मैंने प्रीवियस सभी स्टेप्स को फॉलो करके ये सोचा था कि मूवी एक्सप्लेनेशन नीश में घुसूंगा, लेकिन मूवी एक्सप्लेनेशन एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी और इसका सीपीएम कम मिलेगा। इसके सिवाय इस नीश में स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा नहीं आएंगी, तो मैं इस नीश को चूज नहीं करूंगा क्योंकि मनी वाले फैक्टर में ये नीश फेल हो गई है। अब मैं दोबारा से स्टेप 1 पे जाऊंगा और सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करूंगा, और जब मुझे कोई ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक मिल जाएगा जो इन तीनों सर्कल्स के अंदर फिट हो तो मैं उसे एज अपनी नीश चूज कर लूंगा। अब वैसे तो इतने में आपकी नीश डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अब एज अ क्रिएटर चीजों को ना देखते हुए एज अ बिजनेसमैन भी चीजों को देखते
देखते हैं। एंटरटेनमेंट नीश में मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन इनका सीपीएम सबसे कम होता है, इसलिए इनकी मिलियन व्यूज के बाद भी एट द एंड इनकी अर्निंग मॉडरेट ही होती है। इसके सिवाय हर चैनल का सीपीएम अलग हो सकता है, भले ही वो सेम नीश के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि सीपीएम काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आगे किसी ना किसी चैप्टर में आपको समझा ही दूंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि मैंने प्रीवियस सभी स्टेप्स को फॉलो करके ये सोचा था कि मूवी एक्सप्लेनेशन नीश में घुसूंगा, लेकिन मूवी एक्सप्लेनेशन एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी और इसका सीपीएम कम मिलेगा। इसके सिवाय इस नीश में स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा नहीं आएंगी, तो मैं इस नीश को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि मनी वाले फैक्टर में ये नीश फेल हो गई है। अब मैं दोबारा से स्टेप 1 पे जाऊंगा और सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करूंगा, और जब मुझे कोई ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक मिल जाएगा जो इन तीनों सर्कल्स के अंदर फिट हो, तो मैं उसे एज अपनी नीश चूज कर लूंगा। अब वैसे तो इतने में आपकी नीश डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अब एज अ क्रिएटर चीजों को ना देखते हुए एज अ बिजनेसमैन भी चीजों को देखते हैं। लेट्स अज्यूम आपने प्रीवियस सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपना एक कंक्लूजन निकाला कि आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड चैनल खोलेंगे, जहाँ पे आप एक्सरसाइजेस बताएंगे। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये काम आप अगले 5 साल तक कर सकते हैं? क्या 5 साल बाद भी आप अपनी ऑडियंस को कुछ यूनिक प्रोवाइड कर पाएंगे? बेसिकली हम 6 मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगर आप 6 मसल्स की 10 अलग अलग एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, वो भी 10 अलग अलग वीडियोस में, और मान लेते हैं कि आपने थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद इसको रिपीट भी कर लेते हैं, तो भी आप सिर्फ 120 ही वीडियोस बना पाएंगे, जो कि आप आराम से 1.5 साल के अंदर कवर कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि दोबारा कंटेंट रिपीट करने के बाद तो चैनल डेड हो जाएगा, यानी कि व्यूज आना ही बंद हो जाएंगे। अब इस टाइम पे आपको अपने चैनल का नीश चेंज करके एक व्लॉग चैनल बनाना पड़ जाएगा। और ठीक इसी तरह जहां आपने चैनल स्टार्ट करने के टाइम सोचा था कि सिर्फ 1-2 घंटे एक्सरसाइज करके रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, अब आपको पूरा दिन कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये चीज आपको लंबे टाइम तक पसंद ना आए, क्योंकि हम सब में से हर कोई इतना ज्यादा सोशल नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जिसने मूवी समरी पे भी चैनल खोला होगा, वो 10 साल बाद भी यूनिक वीडियो डाल सकता है। तो फिटनेस में पैसा तो ज्यादा है, जो कि आप 2 साल तक अच्छा खासा कमाओगे भी, लेकिन फिर आप कंगाल होने लग जाओगे। वहीं एंटरटेनमेंट नीश वाला 2 साल बाद भी अपनी वीडियो डालता रहेगा और अगले 8 साल और काम करेगा, जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में नीश डिसाइड करते टाइम उसको आप एज अ 5 ईयर प्लान सोचना, और जरूरत पड़ने पे आप अपनी नीश को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो ये भी ध्यान में रखना। और नीश कन्वर्ट करने के बाद वो चीज आपके लिए सुटेबल है या नहीं, इस चीज को अपनी टॉप फैक्टर में हमेशा रखना। यूट्यूब पे 114 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने जो भी नीश डिसाइड की होगी उसमें ऑलरेडी काफी सारे बड़े प्लेयर्स होंगे, जो कि आपकी ऑडियंस को ट्रैप करके बैठे होंगे। तो उनको आप कैसे बीट करोगे? या फिर कंपटीशन को देख के नीश ही चेंज कर लोगे? आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यही रीजन है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको पैशन ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि अगर आपका कोई पैशन है या फिर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपको कंपटीशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट खुद में यूनिक बन जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपका किसी नीश में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, और वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है अपनी कॉम्पिटिटर्स की वीडियो को मर्ज करके एक कंक्लूजन वीडियो बना देंगे। अब क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी ऑडियंस के लेवल पे ही होंगे, और आपकी ऑडियंस भी ठीक उसी तरह रिसर्च करेगी जिस तरह आपने की थी, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस को आपके चैनल पे कोई यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी। और अगर ऑडियंस ने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो देख रखी होगी, तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कॉपी किया है, इसलिए वो आपको सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और चैनल बंद कर दोगे, क्योंकि ये आपका पैशन नहीं था और आपको कोई मजा नहीं आ रहा था ये काम करने में। मैक्सिमम क्रिएटर जो यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके चैनल बनाते ही कंफर्म हो गया था कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चैनल का सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैनल की ग्रोथ के लिए। अगर इसको हल्के में लिया तो यूट्यूब आपको हल्का कर देगा। चैनल सेटअप जितना इजी आप सोचते हो और जितना इजी ये क्रिएटर्स 2-5 मिनट में बता देते हैं, उतना इजी है नहीं, बल्कि ये आधी नॉलेज है जो आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो इस चैप्टर में मैं इसी चीज को कवर करने वाला हूँ कि एक चैनल को सही तरह से सेटअप कैसे किया जाता है। एक बार आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली, उसके बाद आपको इस पार्ट पे आना है। अब आगे कुछ भी करने से पहले आपके पास आपके चैनल का नाम होना चाहिए, क्योंकि आगे का सारा काम इसी से होगा, और आपके चैनल का नाम आपका ब्रांड नेम होने वाला है, जो कि फ्यूचर में आपकी आइडेंटिटी भी बनने वाला है। इसलिए आप इसे रैंडमली कुछ भी नाम चूज नहीं कर सकते। नाम ढूंढने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे क्राइटेरियाज भी होते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। पर्सनली जब भी मैं किसी नए चैनल का नाम सोच रहा होता हूँ, तो मैं कुछ चीजें ध्यान में रखता हूँ जो मुझे नहीं करनी है, वरना मेरी ब्रांड वैल्यू बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी और चैनल के चलने की पॉसिबिलिटी 50% वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है, जिनमें सबसे पहला है नो नंबर्स इन द नेम। बहुत सारे चैनल ये गलती करते हैं कि वो कोई नंबर ऐड कर लेते हैं अपने चैनल के नाम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जो नाम वर्ड्स में लिखा होगा और जो नाम नंबर्स में लिखा होगा, उसमें से हमेशा मैक्सिमम लोग वर्ड्स वाले को ही प्रेफर करेंगे। सेकंड पॉइंट है नो स्पेशल कैरेक्टर इन द नेम। अपने चैनल के नेम में कॉलन, अंडरस्कोर, हाइफन जैसी चीजें कभी भी मत लगाना, इससे ब्रांड इमेज खराब होती है। और तीसरा पॉइंट है नो हार्ड वर्ड्स। आप भले ही दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी स्मार्टनेस अपने नाम में नहीं दिखानी है। अगर आप अपने नाम में ही हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हो, तो भूल जाओ लोग आपको याद रखने वाले हैं, इवन वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे आपका नेम। अब जो चीजें आपको नहीं करनी है वो तो आपको पता है, लेकिन क्या करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्राई करो कि नाम कम से कम वर्ड्स का बनाओ। प्रेफरेबल है कि सिर्फ 2 वर्ड्स का ही हो। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो चैनल की नेम की जगह गांव का नाम लगेगा। सेकंड पॉइंट है नाम में एक कीवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके काम को एक्सप्लेन कर दे। फॉर एग्जांपल फैक्ट टैग, नाम से पता चल रहा है कि फैक्ट से रिलेटेड कुछ होगा। एआई गाय, नाम से पता चल रहा है कि एआई से रिलेटेड कुछ होगा। मूवी इनसाइट्स हिंदी, नाम से पता चल रहा है कि मूवी से रिलेटेड कुछ होगा। सेम वे में आपको भी ट्राई करना है कि आपके नाम में कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो लोगों को आपका काम एक्सप्लेन कर दे। और तीसरा पॉइंट है नाम इजी
टू रिमेम्बर होना चाहिए, ऐसा नाम जो जुबान पे चढ़ जाए। ऐसे नाम हमेशा याद रखे जाते हैं। अगर कोई अपने चैनल का नाम ही एक्सपोजिशन वर्चुअस रख लेता है तो क्या लोग उसे प्रोनाउंस भी कर पाएंगे? नाम का मतलब सिंपल है, एक्सप्लेनेशन मास्टर, बट स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मत मार लेना। अब ये जो मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं, ये मैंने फेसलेस चैनल के लिए बताए हैं। फेस कैम वाले चैनल अपने ओरिजिनल नेम पे भी चैनल खोल सकते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो जो ईमेल यूज कर रहे होते हैं उसी से एक चैनल बना लेते हैं, या फिर जिस ईमेल से एक चैनल पहले बना हुआ है उसी से एक दूसरा चैनल खोल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक नए चैनल के लिए टोटली एक नया ईमेल बनाना ही बेटर होता है, क्योंकि उस ईमेल पे कोई भी डाटा नहीं होता, कुकीज नहीं होती या हिडन बग्स वगैरह नहीं होते। और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या है, लेकिन मैं जब भी कोई पुराने ईमेल से चैनल बनाया है उनको स्टार्टिंग में कभी भी रीच नहीं मिली है। वही नए ईमेल से बनाए गए चैनल को स्टार्टिंग में बूस्ट मिलता है। अब मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं हूं, इसलिए इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा होता है। और ये चीज सिर्फ मैंने ऑब्जर्व नहीं करी है, लेकिन मेरे काफी सारे क्रिएटर दोस्तों ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी है। तो इसलिए हम टोटली सेफ खेलने के लिए एक नया ईमेल ही बनाएंगे। नया ईमेल बनाने के लिए आपको बस यूट्यूब खोलना है और अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको ये प्लस वाला आइकन दिख जाएगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। और वहाँ पे आपको फिर यूज अनदर अकाउंट का ऑप्शन भी मिलेगा। जब आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको यहीं पे आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको चूज करना है पर्सनल यूज के लिए। अब आगे का प्रोसेस मैं लैपटॉप पे दिखा देता हूँ, लेकिन फोन में भी सेम ही है, तो डरिए मत। अब आपके सामने दो कॉलम्स होंगे, फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का। अगर आपके चैनल का नाम दो वर्ड्स का है तो पहला वर्ड ऊपर लिख दीजिए और दूसरा वर्ड नीचे। जिसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है, और जेंडर भी कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट एन ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपनी जीमेल डिसाइड करने का। यहाँ पे आपको अपने चैनल का नेम टाइप कर देना है और फिर देखना है कि आपके चैनल के नेम से कोई ईमेल अवेलेबल है या नहीं। 90% केसेस में ये अवेलेबल नहीं होगा, तो इस केस में आपको करना क्या है कि आपको अपने चैनल के नेम के आगे ऑफिशियल वर्ड लगा देना है और आपका काम बन जाएगा। इवन आप ये भी कर सकते हैं, अपने चैनल के नेम को उल्टा टाइप कर दीजिए, हो सकता है तभी आपको जीमेल मिल जाए। अब ये सब करने के बाद आपके फोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिर एग्री एग्री करते जाना है जब तक आपका फाइनली एक नया ईमेल बन ना जाए। अब इस ईमेल से आपके पास एक यूट्यूब आईडी भी ऑलरेडी बन चुकी होगी। नाउ आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इस ईमेल से आपको सिर्फ अपने चैनल से रिलेटेड वर्क ही करना है और बिजनेस करना है। किसी और चीज के लिए इस ईमेल को कभी भी इस्तेमाल मत करना। इवन जब आप यूट्यूब चला भी रहे तो इस आईडी से कभी भी कोई और नीश का कंटेंट मत देखना। जो नीश आपने डिसाइड करी है, जिसके ऊपर आप कंटेंट बनाने वाले हो, इस आईडी से आप सिर्फ वही देखोगे। अगर आपको कुछ और कंटेंट देखना है तो पहले अपनी इस आईडी से लॉग आउट करना, फिर देखना। इससे दो फायदे हैं, एक तो चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी और दूसरा यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी टारगेटेड ऑडियंस को इजीली टारगेट कर पाएगा। अगेन इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हेल्प होती है। अब जीमेल वगैरह सब कुछ तैयार है, आगे का काम है चैनल को क्रिएट करना और उसको एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करना और उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करना। नाउ हमें अपने चैनल का एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको दो यूट्यूब टैब्स खोल लेने हैं, जिसमें से एक में आपकी प्रोफाइल खुली होगी और दूसरे में आपके कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल खुली होगी। जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स की प्रोफाइल खोल सकते हो उतना अच्छा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ दो प्रोफाइल्स खोल लेता हूँ। नाउ इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी प्रोफाइल पे आना है और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यूट्यूब स्टूडियो क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं आगे डिटेल में अच्छी तरह से समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस नीचे सेटिंग्स में आना है और जनरल में आपको देख लेना है कि यहाँ पे यूएस डॉलर सिलेक्टेड हो, ताकि आपकी अर्निंग जो भी हो आपको डॉलर्स में दिखाई दे। उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ चैनल पे और यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपने चैनल का रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, जिस कैटेगरी में हो वो सिलेक्ट करना है और फिर जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हो उसे वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे यूएस की ऑडियंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूएस सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे कीवर्ड्स में आपको वो कीवर्ड डालनी है जिससे लोग आपके चैनल को इजिली ढूंढ पाए और साथ ही यूट्यूब को भी पता चल सके कि आपका चैनल किस बारे में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने ही चैनल का नेम डालना है और फिर अपने कुछ कॉम्पिटिटर्स का नेम डाल देना है। नाउ आपको अपने कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल पे आना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के स्टैट्स दिखने लग जाएंगे, जो कि ट्यूब बॉडी की वजह से आपको दिख रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर ने अपने चैनल में कौन से कीवर्ड डाले हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिनको कॉपी करके आपको अपने चैनल पे पेस्ट कर देना है। अब मेरे केस में मैंने अपने दोनों कॉम्पिटिटर से कॉपी कर लिया, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी और कीवर्ड डालने की जगह है, तो मैं विडाईक्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करके अपनी नीश से रिलेटेड एक कीवर्ड सर्च कर लूंगा, जिसके बाद मेरे पास और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिनको मैं कॉपी करके यहाँ अंदर पेस्ट कर दूंगा। जब यहाँ पे आपकी लिमिट टच हो जाए तो चेक कर लीजिएगा कि कोई भी कीवर्ड रिपीट ना हुआ हो, अगर हुआ है तो कोई एक कीवर्ड डिलीट कर देना। इसके बाद आपको साइड में एडवांस सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका कंटेंट स्पेशली बच्चों के लिए नहीं बना है तो, यानी कि नर्सरी राइम्स वगैरह नहीं बना रहे हो तो सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेना, सिंपल। और ये सब करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका आधा काम हो गया है, लेकिन अभी भी आधा बाकी है, इसलिए इसके बाद आपको वापस से सेटिंग्स में आना है और इस बार अपलोड डिफॉल्ट में जाना है, जहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका लाइसेंस स्टैंडर्ड लाइसेंस ही हो। यहाँ पे आप अपने चैनल की कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं और किस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियो बनाने वाले हैं वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये सेटिंग्स ऑप्शनल है, क्योंकि ये हर अपलोड करने के टाइम आपसे पूछी जाएगी। नाउ ये सब करने के बाद आपको वापस से चैनल पे जाना है और इस बार फीचर एलिजिबिलिटी पे आना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज के लिए एलिजिबल है, जो कि है वीडियो
अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर हमें 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड करनी है या फिर अपनी मर्जी का थंबनेल लगाना है या फिर और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करनी है तो उसके लिए हमें इन 2 क्राइटेरियाज में भी एलिजिबल होना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी काम है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई फोन नंबर पे जाना है, जहाँ ये आपका फोन नंबर मांगेगा और आपको एक कोड भेजेगा। वो कोड आप यहाँ पे डाल देंगे जिसके बाद ये वाला फीचर भी एलिजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको उसी टैब पे वापस आना है और इस बार लास्ट वाले फीचर के लिए एलिजिबल होना है, जिसके लिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन हमें काम जल्दी चाहिए तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा जिसको खोलने पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और एक 3 सेकंड का वो वीडियो प्रूफ मांगेगा, जिसमें बस आपको अपनी शक्ल दिखानी है और कुछ नहीं करना। जब वो चीज आप अपलोड कर दोगे तो ये फीचर अभी के लिए पेंडिंग में चला जाएगा और 24 घंटे के अंदर ये फीचर एलिजिबल भी हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपका चैनल टोटली तैयार है एसईओ में धमाल मचाने के लिए। कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहला काम होता है आइडिया ढूंढने का, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है या कौन सा टॉपिक चलेगा तो आपका काम वैसे भी नहीं बनने वाला। और वीडियो आइडिया कैसे ढूंढते हैं इसको भी मैंने सीक्वेंस में समझाया है, इसलिए कोई भी पार्ट स्किप करने की गलती मत करना। गूगल ट्रेंड्स। मान लेते आपने एक नया चैनल खोला है एआई नीश में, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी नीश में क्या चल रहा है या फिर अभी एआई से रिलेटेड क्या ट्रेंडिंग है, तो इसमें आपकी हेल्प करेगा गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में आने के बाद आपको सबसे पहले ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन पे जाना है, जहां आपको अभी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स और टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो भी डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आज सबसे ज्यादा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सर्च किया गया है, और बाय चांस अगर आपका चैनल फॉरेन ऑडियंस के लिए है तो आप यहाँ से कंट्री चेंज करके दूसरी कंट्री में क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये भी पता कर सकते हैं। लेकिन ये तो है जनरल नॉलेज। अगर आपको स्पेसिफिक अपनी फील्ड की नॉलेज चाहिए तो आपको साइड में एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, टाइम पास 30 डेज चूज करना है, कैटेगरी में अपनी नीश चूज करनी है और सर्च में यूट्यूब सर्च चूज करना है। जिसके बाद अगर आप अपनी नीश का कोई भी कीवर्ड डालेंगे, फॉर एग्जांपल एआई, तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एआई से रिलेटेड लास्ट 30 डेज पे यूट्यूब पे क्या सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, साथ में इंडिया के किस किस कोने में ये सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है आपको ये भी दिख जाएगा। और अगर आप यहाँ पे रिलेटेड क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो आपको उस क्यूरी से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इस तरह आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग आइडियाज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इन पे कंटेंट बना सकते हैं, और ये वीडियोस काफी अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि लोग इसे ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। answerthepublic.com। अब गूगल ट्रेंड्स हमें काफी अच्छे टॉपिक आइडियाज दे तो देता है, लेकिन ये काफी हद तक लिमिटेड है और हो सकता है आप अपना चैनल इन टॉपिक्स के साथ स्टार्ट ना करना चाहते हो। तो आपको आ जाना है answerthepublic.com पे, जहाँ पे सबसे पहले आपको यूट्यूब को चूज कर लेना है और फिर अपनी नीश की कीवर्ड को टाइप कर देना है। जिसके बाद ये आपको सबसे पहले आपके कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम और उसके बाद सीपीसी शो करेगा, और इसके नीचे ही आपको आपका खजाना मिलेगा, एक ऐसा चार्ट जिसमें 10 मेन क्वेश्चंस जैसे कि आर, कैन, हाउ, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा के बेसिस पे काफी सारे कंटेंट आइडियाज को डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि आर एआई रोबोट्स डेंजरस, कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाउ एआई वर्क्स इन हिंदी। अगर आप इस वेबसाइट की प्रीमियम वर्जन नहीं लेते हैं तब भी आपको 60 कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे सिर्फ एक कीवर्ड से, और आपका खजाना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ये 60 आइडियाज तो सिर्फ क्वेश्चन फीड में थे। अगर आप प्रेपोजिशन पे क्लिक करते हैं तो आपको 42 आइडियाज और मिलेंगे जो की रिलेटेड होंगे कैन, फॉर, इज एक्सेट्रा जैसे क्वेश्चन के बेसिस पे, जैसा कि आप देख सकते हैं एआई फॉर वीडियो एडिटिंग। और ठीक इसी तरह अगर आप कंपैरिजंस में जाएंगे तो एंड, लाइक, और जैसे क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको 30 और आइडियाज मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल एआई एंड मशीन लर्निंग। और कंपैरिजंस के बगल में अगर आप अल्फाबेटिकल्स के टैब पे आएंगे तो आपको आपके कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सर्चेज है सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिल जाएंगे। और ये वेबसाइट बिना सब्सक्रिप्शन के भी आपको 390 सर्चेज शो कर रहा है, बस आपको इसकी सर्च वॉल्यूम नहीं दिखेगी, लेकिन उसको भी पता करने का एक तरीका है जो की मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके बाद एंड में हमें मिलता है एक रिलेटेड टैब, जहाँ आपकी कीवर्ड से रिलेटेड आपको 15 आइडियाज और मिल जाएंगे। अब इन टोटल ये वेबसाइट आपको नियरली 537 आइडियाज दे देगी, जो की बिगिनिंग के लिए काफी है। आपको बस इसमें से कुछ 5-10 अच्छे आइडियाज ही चाहिए। आप यूट्यूब पे आती है एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और अपने आपको सारे कॉम्पिटिटर से अलग करना चाहते हैं तो क्या करें, किस तरह के आइडियाज पे वर्क करें? इम्पॉसिबल आइडियाज। मैं आपके सामने ये 2 वीडियोस रखता हूँ जहाँ पे आपको फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कैसे करने हैं ये पता चलेगा। अब आप खुद बताइए आप इन दोनों वीडियोस में से कौन सा देखना चूज करेंगे? ऑब्वियसली इस वाली वीडियो को, क्योंकि इसने अपने टाइटल में एक इम्पॉसिबल लेवल क्लेम किया है, 1000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ 9 दिन में। अगर आप यूट्यूब पे जस्ट अभी आए हो और आते ही स्टैंड आउट करना चाहते हो तो आपको भी वो चीजें करनी पड़ेगी जो कि कोई और नहीं कर रहा है। इवन कई बार जो चीजें सोची नहीं जा सकती आपको वो भी करनी पड़ सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुपरमैन हो और कुछ भी कर सकते हो, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा क्लेवर प्ले करना है। नॉर्मल वीडियो आइडियाज को थोड़ा सा क्रिस्प दो और फिर उसे पॉसिबल करके दिखाओ थोड़ा अलग वे में, और 100% आपकी वीडियो वर्क करेगी। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस टाइटल को देखिए, आई मेड 30,000 इन 7 days डूइंग नथिंग। अब टाइटल देखते सबसे पहली चीज जो दिमाग में आई होगी वो ये है कि ये झूठ बोल रहा है, बिना कुछ किए पैसे तो नहीं मिलते। और ठीक इसी टाइम आपके दिमाग में एक जगह ये भी चल रहा होगा कि हो सकता है कोई नई वेबसाइट हो या फिर कोई ऐसा आसान काम हो जिसमें पैसे बहुत आसानी से मिल जाते हैं।
लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बताया गया है, यानी किसी और से काम लेके किसी और से काम करवाना और बीच में जो कमीशन बचता है वो रख लेना। अब देखा जाए तो इस बंदे ने यहाँ पे मीडिएटर का काम तो किया ही है, लेकिन एक तरफ से इसने एक्चुअल में कुछ किया भी नहीं है और ठीक इसी तरह इसने अपने वीडियो के आइडिया को जस्टिफाई कर दिया और कंटेंट बनाया। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको क्लिकबेट करवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आपका चैनल ग्रो होने की जगह डेड हो जाएगा। आपको बस एक नियर टू इम्पॉसिबल आइडिया सोचना है अपनी नीश में और फिर उसे पूरा करके दिखाना है, लेकिन एक कैच के साथ। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि इसे दूसरे नीश में किस तरह इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपका एक ट्रैवल का व्लॉग का चैनल है और आपने एक इम्पॉसिबल आइडिया सोचा कि आप 7 वंडर्स को एक ही दिन के अंदर ट्रैवल कर लेंगे। अब सबको पता है कि किसी भी वे में ये पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो का टाइटल रख सकते हैं वी ट्रैवल्ड 7 वंडर्स इन 1 डे और अपने एक एक दोस्त को अलग अलग जगह भेज सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो क्लिकबेट नहीं बनी और आप इजिली स्टैंड आउट भी कर गए। अब इस तरह के आइडिया सोचने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये टोटली वर्थ इट होगा। यूट्यूब सर्च बार सबसे बेस्ट प्लेस है वीडियो आइडियाज ढूंढने के लिए। अगर आपने अपनी नीश डिसाइड कर रखी है और अगर आपको पता है आप किस कीवर्ड पे वीडियो बनाना चाहते हैं, जो कि आपने गूगल ट्रेंड्स या answerthepublic.com से सर्च कर ही लिया होगा, तो आपको बस अपने यूट्यूब सर्च बार पे जाना है और उस कीवर्ड को टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा AI और उसके बाद स्पेस दबा दूंगा। अब आपको यहाँ पे जितने भी रिकमेंडेशंस दिख रही है ये वो टॉपिक्स है जो लोग सर्च कर रहे हैं और आप इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी हुई तो 100% रैंक भी करेगी। और इस स्ट्रेटेजी को आप थोड़े और डिटेल वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एक टॉपिक पे क्लिक करके उसकी वीडियोस देख सकते हैं और फिर उस वीडियो के टाइटल को सर्च करके और वीडियो आइडियाज देख सकते हैं। इसलिए आपके पास काफी सारे वीडियो आइडियाज मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी वायरल है और उसका यूज आप भी कर सकते हैं। इसके सिवाय अगर आप यूट्यूब के एक्सप्लोर में जाएंगे, जो कि फोन में यहाँ पे होता है, तो आप अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है ये पता कर सकते हैं और अगर आपने उसी चीज से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाया तो उसके सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और टूल है यूट्यूब पे आइडिया ढूंढने का, जो कि आपको यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स में जाके मिलेगा। ये टूल काफी हद तक गूगल ट्रेंड जैसा ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए बना है। अगर आप यहाँ सर्च अक्रॉस यूट्यूब के टैब पे आके कुछ भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या सर्चेस हो रही है ये आपको पता चल जाएगा और यहाँ से आप लैंग्वेज और कंट्री को भी चूज कर सकते हैं। आपके हर टॉपिक के आगे सर्च वॉल्यूम भी दिख जाएगी, जिसकी वॉल्यूम हाई है उसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह आपके पास 3 रोज आ जाएंगे आइडियाज के, जिन पे आप कंटेंट बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कैटेगरीज में कंटेंट गैप्स ओनली को अप्लाई कर देते हैं, ये फीचर आपको ऐसे टॉपिक्स दिखाएगा जो लोग सर्च तो कर रहे हैं लेकिन उनको इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये चीज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डिमांड है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। इवन मैं अगर इसमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके दोबारा सर्च करूं और कैटेगरी में ऑल सर्चेस रखूं, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड और टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब सर्च अक्रॉस यूट्यूब के साइड में आपको योर व्यूअर सर्चेस का एक टैब मिलता है, जहाँ पे आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे क्या सर्च कर रही है आपको ये चीज पता चल जाएगी। और अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाई है तो आपको बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस ये सर्च कर रही है और क्योंकि उनको आपका कंटेंट नहीं मिल रहा है तो वो बाकी यूट्यूबर्स के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक पे कंटेंट बना देते हैं तो आपकी उस वीडियो की चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये सारे तो फीचर्स थे यूट्यूब के, जहाँ से आप वीडियो आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन इसके सिवाय भी हमारे पास एक और जगह है जहाँ से हम आइडियाज ले सकते हैं, जो कि है कमेंट्स। आपकी नीश में जो भी बड़े क्रिएटर्स है आपको उनकी वीडियो की कमेंट जरूर देखने चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ पे भी कंटेंट की डिमांड करते हैं और हो सकता है कि वो क्रिएटर उस पर वीडियो ना बना रहा हो, तो आपको बेसिकली एक कंटेंट गैप मिल जाएगा जो कि आप फिल कर सकते हैं। आप एक यूट्यूबर है जिसको अपनी नीश की काफी अच्छी नॉलेज है, आपकी आवाज भी काफी अच्छी है और साथ में आपकी एडिटिंग स्किल्स भी काफी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन स्टिल आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं और जो व्यूज आ रहे हैं उनकी ऑडियंस रिटेंशन 30% से भी कम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है और आपकी प्रेजेंटेशन का वे बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से लोग आपकी वीडियो पे क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन कुछ देर बाद ही वीडियो को बंद करके चले जा रहे हैं और आपकी सारी मेहनत अननोटिस जा रही है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे कैसे सुधारे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है सही तरीके से स्क्रिप्टिंग करके। लेकिन सही स्क्रिप्टिंग क्या होती है और इससे चैनल कैसे ग्रो होता है, इसका आंसर आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सही तरह से स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट किस किस तरह की होती है और आपकी नीश के अकॉर्डिंग किस टाइप की स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट होगी। बेसिकली यूट्यूब वीडियोस के लिए हम 2 तरह की स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, एक बुलेट पॉइंट्स एंड सेकंड वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट में आप सिर्फ टाइटल्स और हेडिंग के बेसिस पे अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं, वही वर्ड टू वर्ड में आप हर एक वर्ड को लिखते हैं जो कि आप बोलने वाले हैं। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एजुकेशन और टेक के लिए यूजफुल है, वही रोस्टिंग चैनल, ब्लॉग चैनल और गेमिंग चैनल्स के लिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। अब मैं इन दोनों स्क्रिप्ट को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट एक फ्लो चार्ट की तरह होता है, जहाँ पे एक टाइटल के कुछ मेन हेडिंग्स लिखते हैं और फिर उन मेन हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स लिखते हैं और फिर सब हेडिंग्स के और भी सब हेडिंग्स को कवर करते हैं और इस तरह पूरे फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम अपने हेडिंग के लिए बुलेट पॉइंट्स भी सोच नहीं पाते हैं और स्क्रिप्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे
हाउ टू डू वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब वीडियोस पे एक वीडियो बनानी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट में किन पॉइंट्स को कवर करूं। तो मैं नॉर्मली चैट जीपीटी के पास जाके एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और उसे मेरी वीडियो के लिए बुलेट पॉइंट्स तैयार करने के लिए बोलूंगा, जिसके बाद वो आपको बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ कुछ सब पॉइंट्स भी दे देगा। और बाय चांस अगर आपको सब पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो आप ये काम भी चैट जीपीटी से करवा सकते हैं और वो आपको प्रॉपर डिटेल में बता देगा कि आपको कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स कवर करने चाहिए और उन बुलेट पॉइंट्स में कौन कौन से सब पॉइंट्स है जो कि कवर करने लायक है और उन सब पॉइंट्स में बताना क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपको अपनी फील्ड की नॉलेज है तो आप इन पॉइंट्स को अपने वे में भी कवर कर सकते हैं और आपकी स्क्रिप्ट का मेन पार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और बाय चांस अगर आपको अपनी फील्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इन पॉइंट्स पे और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं, जिससे आप एक वैल्यूएबल कंटेंट बना लेंगे। मैं पर्सनली बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट सिर्फ उनको प्रेफर करता हूँ जिनको ऑलरेडी अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज हो और जो सिर्फ टॉपिक्स और हेडिंग्स को देख के ही आगे के पॉइंट्स को कवर कर सके। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट फॉलो करें। अब एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट में आप वो सारी डिटेल्स लिखते हैं जो आप वॉइस ओवर के टाइम बोलने वाले हैं, इसलिए पहले आपको सारे बुलेट पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, फिर सब पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा और फिर हर सब पॉइंट में पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे जहां आपने प्रॉपर्ली हर एक चीज को मेंशन किया होगा जो भी आप वीडियो में बोलने वाले हैं। अब एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट आपको कई सारे फायदे भी देती है। अगर आपने ऑलरेडी हर एक चीज लिखी होगी तो वॉइस ओवर के दौरान आपका टाइम बचेगा और साथ ही आपको अच्छे से पता होगा कि आपने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए और क्या क्या बाकी है।